साथियों नमस्कार। अब तक दोस्तों हम जो सैलरी और पेंशन रिवीजन के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं या जो भी खबर पढ़ रहे हैं वो खबरें ज्यादातर अनुमानित खबरें हैं। आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8th पे कमीशन के गठन को लेकर के नहीं की गई है, क्योंकि सरकार ने साफ जवाब दे दिया है 8th सेंट्रल पे कमीशन का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है सरकार में। इसलिए आज इस मुद्दे से हट करके आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस पर सरकार ने खुद आधिकारिक पुष्टि कर दी है, और यही आज का हमारा टॉपिक है कि पे कमीशन से पहले ऐसा क्या आने वाला है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव है, पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव है। जी हां दोस्तों, तो शुरुआत करें दोस्तों इस वीडियो की। उससे पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई हम ऐसी चर्चा या वीडियो डालें जो आपके या आपके साथियों के काम की हो वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो दोस्तों कई चर्चाएं हो चुकी हैं सैलरी और पेंशन रिवीजन को लेकर के, अलग अलग खबरें भी आ रही हैं, मीडिया की अलग रिपोर्टिंग है और आपस में आप लोग भी चर्चाएं करते रहते होंगे। तो आज इस विषय को हम चर्चा में नहीं लेंगे, सैलरी और पेंशन के इस महत्वपूर्ण विषय पर या 8th पे कमीशन पर। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार पे कमीशन से पहले ऐसा क्या आने वाला है जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य की जो है बात हो रही है, और क्यों सरकार के इस फैसले के बाद कुछ कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी समर्थन और विरोध दोनों मिला जुला है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पेंशन के उस नई योजना की जिसे सरकार ने संशोधित करके घोषणा कर दी है और 1 अप्रैल 2025 से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सिस्टम में आ जाएगी, यानी लागू हो जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता था, बीते कई महीनों से कर्मचारी संगठनों की तरफ से भारी रैली का आयोजन किया और 2 बड़ी महारैली देखी जिसमें भारी जनसैलाब इकट्ठा हुआ और मांग रख रहा था कि एनपीएस सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और ये मांग दिल्ली से लेकर के देश के कोने कोने तक गूंजी और सरकार के पास भी ये मुद्दा पहुंचा। सरकार ने विषय की गंभीरता को देखते हुए मौजूदा एनपीएस सिस्टम में संशोधन करने के लिए समिति का गठन किया। समिति की अपनी रिपोर्ट आई होगी और सरकार के पास जो सुझाव आया, सरकार ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, जो तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से सिस्टम में लागू हो जाएगी। अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कुछ संगठन समर्थन कर रहे हैं, कुछ संगठन अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन अभी भी मांग रख रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। पहले एनपीएस सिस्टम के मुद्दों को समझें, फिर यूपीएस को, फिर पुरानी पेंशन की। एनपीएस में क्या था, आपको कंट्रीब्यूशन 10% का देना होता था आपकी सैलरी में से, और सरकार देती थी 14%। 10% आपका, 14% सरकार का, और वो इकट्ठा होता रहता था। जब आप रिटायर जाते थे तो उस जो भी अमाउंट आपका इकट्ठा होता था वो सरकार का जमा होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा आपको एक मुश्त में भुगतान कर दिया जाता था, और जो बाकी बचा हिस्सा था उसके ऊपर जो एन्युटी बनती थी उसके ऊपर आपकी पेंशन निर्धारित की जाती थी। अब यहां पर मुद्दा क्या है, जो आपको एक मुश्त भुगतान होता था वो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन पेंशन बहुत ही कम हो जाती थी, जिससे आपका रिटायरमेंट के बाद का जीवन ठीक तरीके से नहीं गुजर सकता था। संभावनाएं नहीं थी क्योंकि पेंशन बहुत कम हो जाती थी। और कहीं ना कहीं
भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों ने आवाज उठाई और एकजुट हुए और सरकार से मांग रखी कि एनपीएस में संशोधन करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। अब पुरानी पेंशन तो बहाली नहीं हुई, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन और एनपीएस के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई, यानी यूपीएस लेकर के आई। अब इसमें प्रावधान क्या है? इसमें मुख्य प्रावधान, उसके बारे में आपको भी पता होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। 25 साल की सर्विस करते हैं तो आपको 50% जो है पेंशन का प्रावधान है। फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की सर्विस करके अगर कोई रिटायर होता है तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान है मोटे तौर पर, और आपकी सैलरी में से 10% यूपीएस में भी कंट्रीब्यूट होता रहेगा। यहां सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है 18.5%। तो अब आपको इस कंट्रीब्यूशन के बदले जो आपका जमा होगा, जो सरकार भी जमा करेगी, इसके बदले आपको रिटायरमेंट पर क्या मिलेगा? वो मिलेगा आपको बहुत कम, क्योंकि ग्रेच्युटी के अलावा जो आपको मिलेगा, आपकी हर 6 महीने की सर्विस के बदले सैलरी का 10वां हिस्सा जुड़ता जाएगा जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, और यह हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर का काम। लेकिन बेनिफिट कहां पे हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है आपकी पेंशन में। एक मुश्त जो भुगतान होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन पेंशन आपकी बढ़ जाएगी। यहां पर 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है 25 साल की सर्विस के बदले। अब संगठन कुछ इससे सहमत हैं, कुछ इसमें भी संशोधन की बात कर रहे हैं, और कुछ अभी भी कह रहे हैं ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन की बहाली, जिसके जो है पक्ष में सरकार किसी भी रूप से आती नजर नहीं आ रही है। पुरानी पेंशन को लेकर के आरबीआई ने भी चेताया है कि लंबे अंतराल के बाद सरकारों को भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखने के बाद सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली शायद ही करे। अब 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होनी है। ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एनपीएस में कंटिन्यू रहना चाहते हैं या यूपीएस के अंतर्गत आना चाहते हैं। एनपीएस से यूपीएस में आए तो आपके पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। पेंशन आपको 50% का प्रावधान लग जाएगा। 10 साल करके नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान हो जाएगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान हो जाएगा। तो पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अभी भी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के समर्थन और विरोध को देखते हुए यह सवाल जरूर बनता है कि क्या सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने से पहले जो जरूरी संशोधन की मांग की जा रही है, और वो 2 जरूरी संशोधन क्या हैं जिसकी मांग उठ रही है, जो कुछ संगठन उठा रहे हैं। पहला तो जो अंशदान है, जो कंट्रीब्यूशन कटेगा 10% सैलरी का, वो उनको जीपीएफ की सुविधा के हिसाब से मिले वापस, यानी जो आपका बेनिफिट जीपीएफ पर है वही बेनिफिट अंशदान के ऊपर भी हो, कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी हो। और दूसरा, जो 25 साल के बाद 50% पेंशन का प्रावधान है, उसकी अवधि को कम करके, उसका जो टाइम पीरियड है 25 साल, उसको कम करके 20 साल के बाद 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान मिले, और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ। अब देखना यह है कि ये जो मांगे रखी जा रही हैं, क्या इस मांग को सरकार स्वीकार करेगी? क्या पेंशन के फॉर्मूले में कुछ बदलाव होगा? और ये चीज जो लागू होनी है दोस्तों, ये अगले पे कमीशन, अगले पे और पेंशन रिवीजन से पहले होगी, क्योंकि अगला पे और पेंशन रिवीजन जो कि हर 10 साल के बाद होता आया था,
वो अब ड्यू है 1 जनवरी 2026 से और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होनी है 1 अप्रैल 2025 से। सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है और आधिकारिक घोषणा होने के बाद इसका विरोध और समर्थन कुछ मिला जुला है। अब सरकार के ऊपर है कि क्या जो संशोधन की बात की जा रही है क्या वो संशोधन करेगी, क्या यूपीएस पर अपना यू टर्न लेगी, क्या पुरानी पेंशन की बहाली होगी, ये सरकार के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 2 प्रमुख मांगे रखी जा रही हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में संशोधन की, अंशदान के ऊपर जीपीएफ की सुविधा और 50% गारंटीकृत पेंशन 25 साल से कम करके 20 साल के अंदर लागू करना, क्या ये बदलाव सरकार करेगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।